हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर बायो क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, या हम कहें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। या हम क्या कहें कि हम किसकी बात करेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। हम अपने बारे में बात करेंगे आज कि हम फूड लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट होगा, कहाँ कहाँ, किस किस पार्ट में क्या क्या होगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज अपनी इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या है दो चीज़ें? एक है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एक क्या है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और दूसरा पार्ट क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखो, जितना भी काम डाइजेशन का है हमारे अंदर, वो सारा का सारा काम यहाँ होता है, ये करेगी। एलिमेंट्री कैनाल वो प्लेस है जहाँ फूड का डाइजेशन होगा। एलिमेंट्री कैनाल वो प्लेस है, देखो, हम फूड का इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन, एब्जॉर्प्शन, सारे काम जहाँ होंगे उस पार्ट को हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये वो चीज़ें हैं जो एंजाइम्स रिलीज करेंगी। और वो एंजाइम्स का काम क्या है? वो एंजाइम्स हमने जो फूड लिया उस फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करेंगी। देखो, जो हम फूड लेते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जो फूड हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो हमारी बॉडी उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ नहीं कर सकती। हमारी बॉडी इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ नहीं कर सकती, तो इनका सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है। इनका क्या होगा? सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होगा, जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। और उन सब्सटेंसेस जो डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस है ना, उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब का मतलब है कि उन सब्सटेंसेस का ट्रांसमिशन होगा ब्लड में, और ब्लड से फिर वो ट्रांसपोर्ट होंगी, फिर वो हर एक सेल तक जाएंगी जहाँ उनका यूज़ होगा, असिमिलेशन। और जितना अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो ये सारा काम जिसके अंदर होगा वो एलिमेंट्री कैनाल है। अप्रोक्सीमेट 9 मीटर लेंथ है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की। अप्रोक्सीमेट 9 मीटर लेंथ है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, अब देखो, एलिमेंट्री कैनाल हमारी रन करती है माउथ टू एनस। दो ओपनिंग है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की। एक वो ओपनिंग है जहाँ से हम फूड लेंगे, इंजेशन करेंगे, और दूसरी वो ओपनिंग है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? दैट इज इजेशन। ठीक है, एक ओपनिंग इंजेशन के लिए है, एक ओपनिंग इजेशन के लिए है। क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, ये माउथ, इट इज़ फॉर इंजेशन। ये माउथ और एनस दोनों इसकी ओपनिंग है, और इन दोनों के बीच बहुत सारे पार्ट्स बीच में प्रेजेंट हैं। इंजेशन के लिए, और एनस किसके लिए है? इट इज़ फॉर इजेशन। ये इजेशन के लिए है। यहाँ से हम फूड लेंगे, और इजेशन क्या है? जहाँ से फूड हमारी बॉडी से बाहर जाएगा, वो ओपनिंग एनस है। क्लियर? और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड है? जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेंक्रियाज। क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियाज, ये मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जहाँ 3 टाइप के सेल्स होते हैं जो सिक्रीशंस करते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर भी 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, जो म्यूकस रिलीज करती है, और एक ऐसी है जो एंजाइम्स रिलीज करती है। क्लियर?
तो दो चीज़ों के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करेंगे, एक एलिमेंट्री कैनाल की और दूसरी हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। क्लियर? तो सबसे पहले हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, ये हो गया अब देखते हैं ये क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये जो ओपनिंग है, दिस वन इज माउथ। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होगी माउथ टू, उसके बाद यहाँ प्रेजेंट होती है, माउथ के बाद आती है बक्कल कैविटी, या फिर इसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं। सेकेंड इज द फर्स्ट इज द माउथ, देन बक्कल, or we can say oral cavity. Second is the oral cavity. Then pharynx. Esophagus. Stomach. Pancreas. लिवर, गोल ब्लैडर। एक बार मैं लिख देती हूँ फिर देखेंगे इनको। गोल ब्लैडर। अब देखो पहला क्या पार्ट आया, माउथ। माउथ से गया फूड बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में, फिर जाएगा फेरिंग्स के अंदर, उसके बाद जाएगा ईसोफेगस में। अब इस ईसोफेगस को हम एक और नाम से जानते हैं, that is food pipe, that is food pipe. Fifth one is stomach. उसके बाद फूड जाएगा स्टमक में, और स्टमक के बाद देखो नाम हमने यहाँ देखा ये ईसोफेगस है, फिर स्टमक। अब स्टमक के बाद दो चीज़ें और देखिए, एक इधर लीवर है और दूसरी साइड पेंक्रियाज है। लीवर के अंदर एक स्ट्रक्चर है गोल ब्लैडर, पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, सबने सुना होगा पित्त की थैली। वो पित्त की थैली क्या है, गोल ब्लैडर है। फिर इधर लिखा हमने पेंक्रियाज। तो देखो ना तो फूड लीवर में जाएगा ना फूड पेंक्रियाज में जाएगा, फूड अब स्टमक से सीधा किसके अंदर चला जाएगा, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड किसके अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट वन इज द एनस, जो ओपनिंग है इजेशन के लिए। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी कहाँ से कहाँ तक है, देखो हम देखते हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ख़त्म होती है, यानी कि ये पूरी यहाँ से लेकर ये पूरी क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब देखो तुम कहोगे कि ये तो बहुत लंबी है, अब इतनी लंबी है तो हम इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं। हम लेंथ की बात नहीं करेंगे, हम डायमीटर की बात करेंगे। लेंथ की बात नहीं करेंगे, डायमीटर की बात करेंगे, तो डायमीटर इसका कम है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से यहाँ लिखते हैं हम इसके 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। तो हमारे पास लेबलिंग के लिए स्पेस कम है तो हम इसको लिख देते हैं डी, ये जे और ये आई। ये जो सी शेप है ना स्टमक के नीचे, ये जो शेप है ये ड्यूडेनम है ये।
उसके बाद जर्जनम और सबसे ज़्यादा कोइलिंग जो होती है वो किसके अंदर है, दैट इज इनसाइड इलियम, इलियम है। अब जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसके भी 3 पार्ट हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलोन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन कौन से हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन है। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ मिलती हैं उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम कहते हैं सीकम, और यहाँ से ये जो पूरा है ये कोलोन है, और ये है रेक्टम, और दिस वन इज एनस। ये क्या है, एनस। क्लियर, ये हमारा डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्लियर, और ये जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। दिस वन इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वो ऑर्गन है जो पहले कभी फंक्शनल होता था हमारे एंसेस्टर्स में, लेकिन अब हमारे अंदर ये फंक्शनल नहीं है, तो इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है। क्लियर, तो अब हम डाइजेशन की बात करेंगे, अब प्रोसेस की बात करते हैं। ये तो हमने डायग्राम देखा, डायग्राम के बाद हम बात करेंगे किसकी, अब हम प्रोसेस की बात करेंगे कि जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है और कहाँ से शुरू होता है। क्लियर, तो देखो सबसे पहले हम इंजेक्शन की बात करेंगे। इन पार्ट्स के बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे, तो इनको एक बार रब कर लेते हैं, नहीं तो स्पेस नहीं बचेगा हमारे पास। तो देखो पहला पार्ट है माउथ। माउथ इज अ ओपनिंग फॉर इंजेक्शन। देखो पहले हम लिख चुके हैं कि माउथ क्या है, ओपनिंग है, किसके लिए, इंजेक्शन के लिए। ओपनिंग फॉर इंजेक्शन, ठीक है, जहां से हम फूड लेते हैं ना, इन बिटवीन लिप्स, गार्डेड बाय लिप्स, इट इज अवर माउथ। किसके लिए, इंजेक्शन के लिए। अब इंजेक्शन हो गया, अब स्टार्ट होगा डाइजेशन। अब डाइजेशन के लिए अब देखते हैं कि फूड सेकंड किसके अंदर जाएगा, अब जाएगा फूड हमारी बक्कल कैविटी, या हम जिसको कहते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, अब इसके अंदर है पैलेट, तालू जिसको बोलते हैं, वो हमारी बक्कल कैविटी में है, तालू, पैलेट। इसके बाद हम बात करें टिथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। इस कैविटी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, पैलेट है जिसको हम तालू बोलते हैं, टिथ है हमारे, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड्स है। अब किसका क्या काम है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टिथ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम टिथ के बारे में बात करते हैं। इनको बाद में देखेंगे, टंग को, सलाइवरी ग्लैंड्स को, टिथ के बारे में बात करते हैं। देखो टिथ की बात करें तो हमारे अंदर जो टिथ्स है ना, उसके लिए हम टिथ्स, नॉट टिथ्स, इट्स टिथ, टिथ के लिए हम 3 टर्म यूज करते हैं। कौन कौन सी हैं, एक होती है थीकोडोंट, एक होती है हेट्रोडोंट, और एक होती है डाइफायोडोंट। ठीक है, 3 टर्म्स यूज करते हैं टिथ के लिए, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट। अब ये तीनों टर्म्स हैं क्या, तो हम इधर डायग्राम को हटा लेते हैं यहाँ से, जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ हम पार्ट्स ड्रॉ करके समझते रहेंगे। तो देखो 3 टर्म्स की बात की हमने, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट। अब ये समझते हैं कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये है क्या। देखो सबसे पहले थीकोडोंट की बात करते हैं, इनको भी हटा लेंगे एक बार,
एक बार हम इन सबको भी हटा लेते हैं, सिर्फ थीकोडोंट की बात करते हैं, इसी को लिखते हैं। इसकी बात करेंगे पहले, थीकोडोंट। टिथ की बात कर रहे हैं हम। देखो थीकोडोंट का मतलब है कि हमारे जो टिथ हैं वो किस में है, जो बोन की सॉकेट के अंदर है। तो थीकोडोंट मतलब टिथ एम्बेडेड इन socket of jaw bone। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थीकोडोंट का मतलब क्या है कि जो टिथ हैं वो कहाँ हैं, एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जो बोन। जो हमारा जो बोन है यानी कि हमारा जो जबड़ा है उसकी जो सॉकेट है, उसके अंदर सॉकेट और उसके अंदर हमारा टिथ क्या है, फिक्स्ड है। एक और टर्म लिखी थी मैंने, दैट इज हेट्रोडोंट। चलो हेट्रो से पहले हम डायोफायोडोंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे अब, डायफायोडोंट। अब देखो इसका मतलब क्या है, डाय मतलब टू, डाया यानी टू। वी हैव टू सेट्स ऑफ टिथ। हमारे पास दो सेट होते हैं, ऐसे नहीं कि जब दिल करे, मतलब दो कहाँ है, हमारे पास तो एक ही है। तो दो सेट का मतलब है कि एक सेट वो जो हम जब हमारे बर्थ के बाद जो हमारे दांत निकलना शुरू होते हैं 6 से 9 महीने तक शुरुआत हो जाती है, वो मिल्क टिथ होते हैं। और इन मिल्क टिथ को हम एक और भी नाम से जानते हैं, टेम्परेरी टिथ। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि ये पूरा लाइफ टाइम नहीं रहते। तो मिल्क टिथ दीज आर 20 इन नंबर। कितने होते हैं, 20। तो पहला सेट जो है टिथ का हमारा, वो टेम्परेरी टिथ होते हैं, जिनको मिल्क टिथ या हम दूध के दांत भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टेम्परेरी, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ये दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और इनकी जगह फिर नए दांत आते हैं, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट। क्योंकि ये टूट जाए तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो इनको संभाल के रखना है। सेकंड इज द टेम्पोरेरी। सेकंड सेट इज द परमानेंट टिथ। दूसरा सेट जो हमारे पास है वो क्या है, परमानेंट टिथ। अब देखो परमानेंट टिथ, टेम्परेरी टिथ्स आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेट ऑफ टिथ नोन एज परमानेंट टिथ। टेम्परेरी टिथ की जगह हमारे पास एक नया सेट आ जाता है टिथ का, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टिथ। और ये परमानेंट टिथ जो हैं ये कितने होते हैं, 32। अब ये परमानेंट टिथ अगर टूट जाएंगे तो दोबारा दांत नहीं आएंगे। क्लियर। तो दो टर्म्स पढ़ी हमने, तीसरी टर्म की बात करेंगे जो कि क्या है, हेट्रोडोंट। अब इनको रिमूव कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो थीको मतलब एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जो बोन, और डायो मतलब टू सेट्स ऑफ टिथ। अब लास्ट टर्म आती है हमारी, दैट इज हेट्रोडोंट। अब देखो हेट्रो मतलब डिफरेंट, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ। हमारे सारे टिथ एक जैसे नहीं है, बोलते नहीं दांत बोल रहे हैं हम, फिर कहते हैं पीछे हमारी जाड़ें हैं, तो मतलब हमारे पास अलग अलग टाइप के टिथ हैं, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेट्रोडोंट। 4 तरह के, हमारे अंदर 4 तरह के टिथ हैं। कौन कौन से 4 हैं, देखो यहाँ हम उन चारों के बारे में बात करेंगे। एक है हमारे पास इंसीजर्स, फिर है हमारे पास इंसीजर्स के बाद कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर और मोलर्स। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स 4। अब देखो इंसीजर्स जो हमारे बिल्कुल फ्रंट के टिथ हैं वो इंसीजर्स हैं, इनको हम बोलते हैं कटिंग एंड बाइटिंग टिथ। इनको हम क्या कहते हैं, कटिंग एंड बाइटिंग टिथ। वो हमारे कौन से हैं, इंसीजर्स, फ्रंट के बिल्कुल। कैनाइन्स देखो फ्रंट के 4,
ऊपर के और 4 नीचे के, ये क्या है, इंसीजर्स हैं, बिल्कुल सामने के। ठीक है, या हम हाफ कर लेना कि टोटल 32 टिथ हैं, 16 ऊपर 16 नीचे, तो इधर वाले 8 लेकर चलें तो सामने वाले इधर 2, और टोटल 2 इधर के, 2 राइट साइड के, 2 लेफ्ट साइड के, तो कितने हो गए, 4। और कैनाइंस को हम बोलते हैं टीयरिंग टिथ, कैनाइंस को कहते हैं टीयरिंग टिथ। अब देखो, अब कैनाइंस की बात करें तो एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ठीक है, 4 थे जो सामने के, उससे एक इधर का, एक इधर का, ऐसे ही नीचे, वो क्या है, कैनाइन से हैं। और प्रीमोलर्स, उसके बाद आते प्रीमोलर। अब देखो प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर देखो यहाँ 2 इधर 2 इधर, टोटल 4 प्रीमोलर। प्रीमोलर होते हैं, अब देखो प्रीमोलर और मोलर्स दोनों का काम क्या है, इनको बोलते हैं ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ टिथ, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग टिथ। क्लियर। अब देखो ये कितने हो गए, 2 थे। अब उसके बाद आते हैं मोलर्स, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। क्लियर। तो देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ऊपर और 16 नीचे, टोटल हो गए कितने, 32 टिथ्स। यानी कि इंसीजर्स, टोटल इंसीजर्स कितने हैं, 8। कैनाइंस कितने हैं टोटल, 4। प्रीमोलर्स कितने हैं, 8, और मोलर्स कितने हैं, 12। तो 12 8 20, 24 8 32। तो इतने हमारे टिथ्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट फंक्शन। अब देखो, अब कई बार डेंटल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि हमारे जो टिथ्स हैं उनका डेंटल फॉर्मूला क्या है। क्लियर अप कर लेते हैं हम। अब देखो डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं। जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है वो क्या है। अब देखो 4 टाइप के टिथ हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखो एक हाफ की बात करें, 2 1 2 3, ऐसे ही 2 1 2 3। ठीक है, एक हाफ, ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ, तो 2 3 2 5 3 8 8 8 16, और इनको डबल कर देंगे तो आ जाएंगे 32। तो ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इंटू 2 32। तो 32 हमारे क्या हैं, टिथ हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट ऑर्गन की, जो हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट है, दैट इज टंग। अब हम किसकी बात करेंगे, टंग की बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट ऑर्गन क्या आता है हमारा, टंग। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। अब देखो, एक तो टंग का काम क्या है, देखो जीभ का काम है स्वाद। ठीक है, स्वाद बताना, टेस्ट को बताना। तो हमारी टंग पे टेस्ट बर्ड्स होती हैं। हमारी टंग पे क्या है, टेस्ट बर्ड्स हैं, और ये टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के लिए है। ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं, दीज आर फॉर डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग टेस्ट के लिए हमारी टंग पे अलग अलग टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गई, जैसे तो हम देखें तो 4 बेसिक मेन टाइप के टेस्ट हैं। फर्स्ट इज द स्वीट, सोल्ट, श्योर, सावर जिसको नमकीन हम खट्टा बोलते हैं, और एक है हमारा बीटर, दैट इज जिसको हम कड़वा कहते हैं।
तो इन 4 टेस्ट के लिए टेस्ट वर्ड हमारी टंग पे प्रेजेंट होती हैं, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है। देखो यहाँ पर जो होती है इट इज़ फॉर स्वीट टेस्ट, यहाँ जो है सॉल्ट के लिए, यहाँ होती हैं सावर, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं किसके लिए, बीटर। टंग पे क्या है, टेस्ट वर्ड्स होती हैं स्वीट, सोल्ट, श्योर, सावर एंड बीटर। देखो आगे स्वीट के लिए है, यहाँ दोनों साइड्स पे सॉल्टी, ऊपर सावर, और यहाँ बिल्कुल पोस्टीरियर रीजन जो होता है टंग का, पोस्टीरियर रीजन में बीटर, और एपेक्स पे क्या प्रेजेंट है, स्वीट। मतलब जीभ के अगले हिस्से में क्या है, टेस्ट कौन से टेस्ट के लिए, स्वीट टेस्ट के लिए, और बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में क्या है, टेस्ट बड्स, किस टेस्ट के लिए, बीटर टेस्ट के लिए। क्लियर। अब देखो टंग ना केवल टेस्ट में हेल्प करती है बल्कि टंग, अब देखो टिथ और टंग दो चीज़ें पढ़ी हमने। टिथ क्या करते, देखो टिथ के बारे में चीज़ें तो देख ली कि टिथ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती, लेकिन ये हमने नहीं देखा कि टिथ का काम क्या है। अब इन दोनों के बारे में देखते हैं। देखो ये हो गई टिथ और ये हो गया, ये है टंग। देखो टिथ का काम क्या है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। टिथ का काम क्या है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। अब देखो कुछ फंक्शन तो हमने देखा कि सामने वाले जो इंसीजर्स हैं उनसे हम बाइट करेंगे, टीयरिंग करेंगे, फिर हमारी जो प्री मोलर्स और मोलर्स हैं उनकी हेल्प से हम फूड को चबाएंगे तो उस फूड को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। ठीक है, यहाँ टुकड़ों, दांतों से टुकड़ों का टूटना डाइजेशन नहीं है कि हम कहें कि डाइजेशन शुरू हो गया। डाइजेशन होता है एंजाइम्स की हेल्प से। तो मैस्टिकेशन होगा फूड का, फूड की मिक्सिंग होगी। और एक और चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि टिथ की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है टिथ की, उसको हम बोलते हैं एनेमल, दैट इज एनेमल। और ये एनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एनिमल क्या है, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, बोन्स से भी स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग जो सब्सटेंस है हमारी बॉडी में वो एनिमल है। तो मैस्टिकेशन है जो फूड की, वो कहाँ हुई, वो टिथ ने किया, मैस्टिकेट कर दिया फूड को। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थोरोली विद द डाइजेस्टिव जूस। जो ओरल कैविटी में डाइजेस्टिव जूस रिलीज होगा, टंग उस फूड को उसके साथ अच्छे से मिक्स करती है और मिक्स करके बोलस की फॉर्म में बना देगी, जिससे वो क्या बनाएगी, बोलस बनाएगी। ऐसे वो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर ऐसे बोल की फॉर्म में आ जाएंगे, और फिर बोल की जो स्वेलोविंग होगी, स्वेलोविंग यानी कि जो हम निगलेंगे, इसको निगलने में भी कौन हेल्प करेगी, टंग हेल्प करेगी। क्लियर। अब यहाँ तो बाद में पहुँचेंगे क्योंकि इसका ये काम तो बाद में शुरू होगा, उससे पहले क्या होगा, डाइजेशन का भी काम होता है, थोड़ा स्टार्ट हो जाता है यहाँ ओरल कैविटी के अंदर, तो उसकी बात करेंगे। देखो अब मेन बात करेंगे इस ओरल कैविटी के अंदर जो ग्लैंड्स है, क्योंकि काम किसका है अब, ग्लैंड्स का। तो इस ओरल कैविटी में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स है, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ओरल कैविटी। अब देखो बोर्ड एग्जाम्स में भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाए कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड्स को कितने पेयर, कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स बक्कल कैविटी में या हम कहें ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, तो वो हैं 3 पेयर। कितनी, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखो 3 कौन कौन सी हैं, फिर वो 3, एक है पैरोटिड, एक है सब मैक्सिलरी, और तीसरी जो है वो है तीसरा पेयर सबलिंगुअल। ठीक है, कौन कौन सी, पैरोटिड जो कहाँ प्रेजेंट है, चिक्स, ये कहाँ है, लोअर जॉ, और ये कहाँ है, बिलोटा। देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम ना भी याद रखो तो नो प्रॉब्लम,
और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो हमें तीनों का नाम याद रखना पड़ेगा कि 3 पेयर पैरोटिड ग्लैंड जो हमारे यहाँ चिक्स में, ईयर्स के नीचे यहाँ चिक्स में प्रेजेंट होती है, वो पैरोटिड है। सब मैक्सिलरी जो हमारा लोअर जो है, उस लोअर जो में प्रेजेंट होती है सब मैक्सिलरी। और जो हमारी टंग के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, जो हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब इन तीनों ग्लैंड की, इसकी सेक्रीशन आई, इसकी आई और इसकी आई, और तीनों की सेक्रीशन को नाम क्या देंगे हम? सलाइवा। इन तीनों की जो सेक्रीशंस हैं, जो जो चीज़ें तीनों ने रिलीज की, उनको हम इकट्ठा क्या बोलेंगे? सलाइवा। या हम इसको एक और नाम देंगे, सलाइवरी जूस, या हम इसको क्या कहेंगे? सलाइवरी जूस। क्या है ये? इन तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन क्या है? सलाइवा, या हम इसको कहेंगे सलाइवरी जूस। क्लियर? अब इस सलाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सलाइवा क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है, तो अब हम वो देखते हैं। देखो इस सलाइवा के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर है वाटर, म्यूकस, एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, एंटीबैक्टीरियल या इसको एंटी माइक्रोबियल भी बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल, वो है लाइसोजाइम। वो क्या है? लाइसोजाइम। और एक मेन इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम जो है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। सबसे ज़्यादा जिसका नाम याद रखना है वो है सलाइवरी अमाइलेज। एक और नाम भी है इसका टायलिन। सबसे मेन फोकस किस पे करना है? वो फोकस करना है सलाइवरी अमाइलेज पे। ठीक है, क्योंकि मेन काम डाइजेशन में जो काम है वो इसी का है। इस तो मतलब सलाइवा के अंदर क्या है? वाटर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, सोडियम है, क्लोराइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, पोटेशियम है। म्यूकस, एक सलाइमी सब्सटेंस होता है म्यूकस। अब देखो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंटी माइक्रोबियल है कि फूड के अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, फूड के अंदर जो माइक्रोब्स होंगे, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह जो है, माइक्रोब्स जो होगा फूड के अंदर, उन माइक्रोब्स को डाइजेस्ट कौन करता है? मेनली जो एंटीबैक्टीरियल है। तो लाइसोजाइम का फंक्शन भी याद रखना है कि कौन सा एंटीबैक्टीरियल एंजाइम सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, वो लाइसोजाइम है। क्लियर? और अब आता सलाइवरी अमाइलेज जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। अब मेन काम इस सलाइवरी अमाइलेज का है। मेन काम हमें किसके फंक्शन की बात करेंगे? वो हम इस सलाइवरी अमाइलेज के फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि जो पेपर में पूछेंगे वो ये पूछेंगे। देखो सलाइवरी अमाइलेज, देखो इसके बारे में बात करने से पहले हमें जो मेन बात करनी है वो ये है कि हमारा जो फूड है, हमारे फूड के अंदर बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। ये चीज़ें हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसेकेराइड्स हैं, यानी कि पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारी यूनिट, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी है। ये फैट्स, प्रोटीन सारे ही क्या हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। यहाँ हम सिर्फ इन 3 चीज़ों के डाइजेशन की बात करेंगे। यहाँ हम सिर्फ इन 3 की बात करेंगे। यहाँ हम इस न्यूक्लिक एसिड की बात नहीं करेंगे। हम 3 मेन कंपोनेंट्स की बात करेंगे। वो 3 कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। इनका डाइजेशन, किसका डाइजेशन कहाँ शुरू होगा, कहाँ ख़त्म होगा, उनका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब देखो यहाँ मैंने तुम्हें ये इसलिए लिखकर बताया कि ये 3 चीज़ें कि अब इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब देखो इसका मेन मोटिव क्या है लिखने का? वो ये है हमारा कि ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ना,
ये इस पे काम करता है। तो क्या पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि सलाइवरी अमाइलेज एक्ट्स ऑन विच कंपोनेंट ऑफ फूड। तो सलाइवरी अमाइलेज एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। इन तीनों में से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, तीनों में से सलाइवरी अमाइलेज जिस पे काम करेगा वो कार्बोहाइड्रेट है। ना ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता सलाइवरी अमाइलेज, ना ये फैट्स पे काम करता। सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है? कार्बोहाइड्रेट्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंपोनेंट इज एक्टेड बाय सलाइवरी अमाइलेज? या डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ओरल कैविटी। विच एंजाइम डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इन ओरल कैविटी? कि कौन सा एंजाइम ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है? सलाइवरी अमाइलेज। तो ये क्या करता है? ये देखो स्टार्च है हमारे फूड में, उस स्टार्च पे ये एक्ट करेगा सलाइवरी अमाइलेज और इसको कन्वर्ट कर देगा किस में? मेल्टोज में। एंड मेल्टोज इज अ काइंड ऑफ शुगर। मेल्टोज क्या है? एक शुगर की टाइप है। और ये एंजाइम यहाँ कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। देखो सबसे पहला एंजाइम पूछा जाए जो फूड के साथ मिक्स होता है, तो पहला एंजाइम भी सलाइवरी अमाइलेज है। फर्स्ट एंजाइम, पहला एंजाइम कौन सा है जो फूड के साथ मिक्स होता है? सबसे पहले जो काम करता है फूड पे वो सलाइवरी अमाइलेज है। सबसे पहले डाइजेशन किसका शुरू होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन होता है कि वाई डू अ पीस ऑफ ब्रेड टेस्ट स्वीट व्हेन च्यूड फॉर सम टाइम? कि अगर कुछ देर के लिए हम एक ब्रेड के टुकड़े को चबाते हैं तो वो मीठा लगता है। क्यों लगता है? कि जब हम उसको चबाना शुरू करते हैं तो सलाइवा रिलीज होता है जिसके अंदर एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम उस ब्रेड के अंदर जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा। और शुगर हमें पता है कैसे होती है? मीठी होती है। तो हमें कैसा फील होगा? स्वीट। क्लियर? तो देखो जितनी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, 30% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ? ओरल कैविटी में। जितनी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है उसका 30%, उसमें से जो 30% कार्बोहाइड्रेट है वो 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सलाइवरी अमाइलेज कर देगा। और कहाँ? ओरल कैविटी में। कितना? 30% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ होगा? ओरल कैविटी में। और कौन करेगा? उसको करेगा सलाइवरी अमाइलेज। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट था ये ओरल कैविटी का। अब फूड, अब देखो इस फूड के अंदर डाइजेशन हो गई। अब उन छोटे छोटे टुकड़ों को टंग बोल की फॉर्म में बना के क्या बना देगी? बोलस। और वो बोलस अब कहाँ जाएगा? वो पहुँचेगा फेरिंक्स के अंदर। अब वो बोलस कहाँ गया? फेरिंक्स के अंदर आया। फेरिंक्स एज अ कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर। फेरिंक्स एक कॉमन चैम्बर है फूड के लिए और एयर के लिए। जैसे देखो ये है फेरिंक्स, ये हो गया। अब इस फेरिंक्स से ये तो हो गई क्या? ये देखो इस तरह से आ जाएगा। ये तो फेरिंक्स हो गया, कॉमन है। अब ये जैसे फूड पाइप हो गई ईसोफेगस, और ये जैसे विंड पाइप हो गई जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया। क्लियर? तो दो चीज़ें आ गई। क्या क्या आया? फेरिंक्स कॉमन है, उसके बाद फूड है जो वो फूड पाइप में चला जाएगा, एयर जो है वो किस में चली जाएगी? विंड पाइप, या हम कहें ट्रेकिया के अंदर चली जाएगी। इस देखो फेरिंक्स एक कॉमन चैम्बर है और इस फेरिंक्स के ना 3 पार्ट होते हैं। एक पहला जो होता है वो होता है नेजोफेरिंक्स। फिर होता है ओरोफेरिंक्स और एक होता है लेरिंगोफेरिंक्स। क्या क्या 3 चीजें हैं? नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स। देखो ऊपर हमारी नोज है, नोस्ट्रिल्स है,
तो इनके नोस्ट्रल्स के बाद नेजल कैविटी आती है और उसके पीछे क्या है, नेजोफेरिंक्स है, यानी कि बिहाइंड नेजल कैविटी। और किसके लिए पैसेज, सिर्फ एयर के लिए, क्योंकि देखो फूड तो ओरल कैविटी तो नीचे है तो फूड नीचे आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, और नेजोफेरिंक्स क्या है, ऊपर है, तो ए सिर्फ एयर के लिए। ओरोफेरिंक्स बिहाइंड ओरल कैविटी, ये कहाँ है, ओरल कैविटी के पीछे, देखो नाम से ही पता चल रहा है, नेजो नोस्ट्रिल्स के पीछे या नेजल कैविटी के, ओरो यानी कि ओरल कैविटी के पीछे। और ये कॉमन है किसके लिए, एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, क्योंकि देखो ये हो गया ये नोस्ट्रिल्स है, ये ओरल कैविटी है, तो ये चैम्बर है जैसे, तो ये देखो ये सिर्फ एयर के लिए, अब यहाँ एयर भी आई, यहाँ से फूड भी आया, तो ये दोनों के लिए। और तीसरा लैरिंगोफेरिंक्स, जहाँ पर प्रेजेंट है लैरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। क्लियर, ये लैरिंग्स फिर खुलता है किस में, विंड पाइप में। क्लियर, अब इसके बारे में बात करेंगे जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे। तो यहाँ हमें सबसे मेन चीज़ ये याद रखनी है कि फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन चैम्बर है दोनों के लिए, फूड के लिए भी, एयर के लिए भी। उसके बाद जो है फूड पाइप में जाता है और विंड पाइप में। अब देखो फूड फेरिंग्स में आया, अब फेरिंग्स के बाद वो पहुँचेगा किस में, वो जाएगा अब ईसोफेगस में, ईसोफेगस, या हम इसको कहें फूड पाइप या फूड पाइप। देखो ईसोफेगस के अंदर कोई ग्लैंड्स नहीं है, ग्लैंड्स नहीं है तो नो डाइजेशन, तो यहाँ डाइजेशन भी नहीं होगा। अब देखो ईसोफेगस में ग्लैंड्स नहीं है, ग्लैंड्स नहीं है तो एंजाइम्स रिलीज नहीं होंगे, एंजाइम्स रिलीज नहीं हुए तो डाइजेशन नहीं होगा। तो फिर इसका काम क्या है, ये सिर्फ क्या है, पैसेज फॉर फूड, पैसेज फॉर फूड, जो फूड को किसके अंदर डाल देता है, स्टमक के अंदर। ये है, इसने फूड किसके अंदर डाल दिया, स्टमक के अंदर। ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से फूड जो है वो किसके अंदर आएगा, स्टमक के अंदर। ईसोफेगस एक पैसेज है जो फूड को आगे ट्रांसपोर्ट करता है, कोई डाइजेशन नहीं होता। अब इसके बाद एक जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है कि ये ईसोफेगस कैसे फूड को पुश करता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, या हम कहें पेरिस्टल्सिस। अब 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे बनता है, कितने नंबर का, 1 मार्क का क्वेश्चन। बोर्ड में तो डायरेक्ट पूछते हैं व्हाट इज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट या व्हाट इज पेरिस्टल्सिस। तो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ esophagus to push the food in forward direction। देखो मैंने लिखा ईसोफेगस क्योंकि हम ईसोफेगस की बात कर रहे हैं, बाकी ये जो मूवमेंट है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, ये हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है। ये क्या है, हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फूड को आगे पुश किया, फिर रिलैक्स हो गया, दूसरा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है फूड पाइप की या ईसोफेगस की, जिससे वो फूड को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, उसको हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट या फिर कहें पेरिस्टल्सिस बोलते हैं। जैसे ये हो गया, इस तरह से, ठीक है, फूड को कॉन्ट्रैक्ट होके आगे पुश करता चलेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो चलेगा फूड को पुश करने के लिए, वो
पेरिस्टल्सिस, या हम कहें क्या है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद कल हम जो क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस फूड के बारे में, इस डाइजेशन के बारे में आगे बात करेंगे कि आगे किन किन पार्ट्स में क्या क्या होगा। ओके, सो डोंट मिस द क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।